Hello everyone, my name is Professor Dishita Sethia. Welcome back to my channel Commerce Knowledge Pool. हम पढ़े 12th स्टैंडर्ड का न्यू सिलेबस ऑफ सब्जेक्ट सेक्रेटरी प्रैक्टिस, जहाँ पे हम कवर करें चैप्टर नंबर 2 सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। और आज हम कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिटेन अर्निंग्स। सो हमारा टॉपिक कौन सा है? रिटेन अर्निंग्स। And yes students, if you are new to my channel then don't forget to like, share and subscribe to my channel. अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज डू सब्सक्राइब सो दैट आप अच्छे से स्टडी कर पाओगे और कंसेप्ट को रेगुलर बेसिस पे समझ पाओगे। और यहाँ पे हमने 12th स्टैंडर्ड में दैट इज सब्जेक्ट ओसी एंड एसपी उसके वीडियोस अपलोड किए, तो आप एक ही चैनल से दो सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हो। एंड ऑल्सो क्लिक ऑन नोटिफिकेशन बेल आइकन सो दैट इसको ऑन कीजिए तो आपको लेटेस्ट वीडियो पहले मिले। So let's start with our topic that is retained earnings. First of all, actual meaning समझने से पहले हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि रिटेन अर्निंग्स क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे बिजनेस में या जो कंपनी होता है जो भी उसमें प्रॉफिट होता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन टू फॉर्म्स, दैट इज वन इज योर डिविडेंड एंड सेकेंड इज योर रिजर्व्स। सो प्रॉफिट का दो डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होता है? दैट इज वन इज डिविडेंड एंड सेकेंड इज रिजर्व्स। सो आइए देखते हैं, यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट हुआ है दैट इज 5 लाख रुपीज। प्रॉफिट इज डिवाइडेड इनटू डिविडेंड एंड रिजर्व। तो यहाँ पे कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, टोटल अमाउंट दैट इज 3 लाख एंड जो रिमेनिंग बचा वो क्या था? 2 लाख रुपीज, जो इसका हमने क्या क्रिएट किया? रिजर्व क्रिएट किया। अभी जो हमारा रिजर्व क्रिएट हुआ है दैट इज 2 लाख रुपीज का, दैट इज फॉर 1 ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड सो ऑन। सो यहाँ पे एक साल का प्रॉफिट, एक साल का जो हमारा सेविंग्स था, सेकेंड ईयर का था, थर्ड ईयर का था, फोर्थ ईयर का था। अगर हमने ये सब जो सेविंग्स था, जो हमारा रिजर्व था, उसको सबको हमने एक्यूमुलेट किया, हमने जमा किया, हमने कलेक्ट किया। अभी जो भी हमारा टोटल अमाउंट कलेक्ट हुआ है फ्रॉम नंबर ऑफ ईयर्स, उसी से हम क्या डिक्लेयर करेंगे? हम बोनस डिक्लेयर करेंगे। सो यहाँ पे आपको समझना है कि जो भी कंपनी का प्रॉफिट होता है उसका दो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वन इज योर डिविडेंड एंड सेकेंड इज योर रिजर्व। हमने डिविडेंड तो डिक्लेयर कर दिया, बट उसके बाद हमारे पास जो भी रिजर्व्स है, जो भी हमारे सेविंग्स है, वो नंबर ऑफ इयर्स के सेविंग्स को हम यूज करते, यूटिलाइज करते बाय डिक्लेयरिंग अ बोनस शेयर टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। तो यही कंसेप्ट को समझना है। अभी आपको थोड़ा बहुत एग्जांपल समझा होगा, अभी हम मीनिंग की तरफ जाते तो आप बेटर तरीके से समझ पाओगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग और एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। दैट इज द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेटिंग कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेटिंग कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स एंड देयर यूटिलाइजेशन इन बोनस। What are the important terms जो आपको समझना होगा? The process of accumulating. Accumulating का मतलब क्या होता है? जमा करना, कलेक्ट करना। Accumulating what? Corporate profit. जो कंपनी की प्रॉफिट है उसको हम accumulate करेंगे, कलेक्ट करेंगे। And then you have to utilize. Utilization in business. जो प्रॉफिट हमने जमा किया है उसको हम क्या करेंगे? यूटिलाइज करेंगे, बिजनेस में यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? इन द फॉर्म ऑफ बोनस। सो आगे दिया है इट इज कॉल्ड एज अ रिटेन अर्निंग। अभी जो आपने दो टर्म को समझा, वन इज योर एक्यूमुलेशन एंड सेकेंड इज योर यूटिलाइजेशन। ये दो टर्म को समझने से हमें ये समझ में आता है, हमने यहाँ पे भी यही किया था, जो भी कंपनी का प्रॉफिट हुआ उससे हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया और जो रिमेनिंग था हमने क्या किया? रिजर्व क्रिएट किया। उसी के साथ जो हमने प्रॉफिट, हमारा जो रिजर्व था उसको हमने क्या किया? एक्यूमुलेट किया। और वही एक्यूमुलेशन और यूटिलाइजेशन को हम नाम क्या देंगे? रिटेन अर्निंग्स। आगे, अ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर। कैन बी से 2 लाख इज अवर नेट प्रॉफिट विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड? यस और नो? 2 लाख जो हमारा प्रॉफिट था वो हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था, वो हमने किसके अंडर डाला था? रिजर्व्स के अंडर डाला था। यहाँ पे भी वही लिखा है, अ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर एज डिविडेंड इज रिटेन बाय द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व फंड। जो भी हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है वो प्रॉफिट का हमने क्या किया? एक रिजर्व फंड क्रिएट किया।
यहाँ पे भी हमने यही किया, द प्रॉफिट विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इट फॉर्म्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, और वी कैन से इट क्रिएट्स इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व। हमने उसको क्या किया, एक रिजर्व में क्रिएट किया, और वही रिजर्व से हम बोनस डिक्लेयर करेंगे। सो आगे लिखा है कंपनी कन्वर्ट्स इट्स रिजर्व इनटू बोनस शेयर। जो यहाँ पे हमने 2 लाख का प्रॉफिट एक साल का, वैसे नंबर ऑफ इयर्स का जो हमारा प्रॉफिट है उससे हम क्या डिक्लेयर करेंगे, दैट इज बोनस शेयर डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कंपनी कन्वर्ट्स इट्स रिजर्व इनटू बोनस शेयर कैपिटल एंड कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट। मतलब कैन वी से अवर प्रॉफिट इज कन्वर्टेड इनटू कैपिटल, अवर प्रॉफिट इज कन्वर्टेड इनटू कैपिटल। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हुआ था 5 लाख का, उसमें से 3 लाख का हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया, और जो बाकी का हमारा प्रॉफिट था हमने रिजर्व फंड क्रिएट किया। अभी जो रिजर्व फंड क्रिएट हुआ है इट मीन्स इट इज अवर प्रॉफिट। वही प्रॉफिट को हम किस में कन्वर्ट करें, कैपिटल में कन्वर्ट करें। सो इट इज सेड अ कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। सो अदर टर्म फॉर रिटेन अर्निंग्स इज कॉल्ड एज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। Why it is considered as a capitalization? Because our profit is converted into capital in the form of bonus share. Next one, this capitalization of profit by issue of bonus share is known as plowing back of profit or self financing. यहाँ पे कंपनी को बाहर से पैसा बोरो करने का जरूरत नहीं है, ना तो उसको बाहर जो आउटसाइडर शेयर होल्डर्स होंगे उनको शेयर इश्यू करने का भी जरूरत नहीं है। हम सिर्फ क्या कंसेप्ट यूज करें, हमारा पार्ट ऑफ द प्रॉफिट हम क्या कर रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ बोनस डिक्लेयर कर रहे, जिससे हमारे शेयर होल्डर तो उतने ही रहेंगे, बट हम हर एक शेयर होल्डर का शेयर होल्डिंग क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। वही तो प्लस पॉइंट होता है। सिंपल एग्जाम्पल, कोई भी कंपनी अगर बोनस डिक्लेयर करता है तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। अभी बोनस डिक्लेयर करने से मार्केट शेयर का प्राइस, शेयर प्राइस क्या होता है, इंक्रीज होता है, जिससे इक्विटी शेयर होल्डर को भी प्रॉफिट मिलेगा, प्लस कंपनी के पास भी कैपिटल आएगा। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी क्या करे, सेल्फ फाइनेंसिंग, वो किधर और से बोरो नहीं कर रहा है, कंपनी के पास खुद कैपिटल आ रहा है, और वो कैपिटल कैसे आ रहा है, बाय डिक्लेयरिंग द बोनस। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड कि रिटेन अर्निंग्स का मतलब क्या होता है, अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इज कन्वर्टेड इनटू अ कैपिटल ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द बोनस शेयर। बोनस शेयर इश्यू करने से हम अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर का मार्केट वैल्यू तो बढ़ाते ही है, उसी के साथ कंपनी के पास कैपिटल भी आता है। सो इट इज कॉल्ड एज सेल्फ फाइनेंसिंग और प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। रिटेन अर्निंग्स का दूसरा नाम सेल्फ फाइनेंसिंग होगा या प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट होगा, और ये पूरा प्रोसीजर हम कैसे करते हैं, बाय डिक्लेयरिंग द बोनस टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझा होगा, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड, और यही कंसेप्ट के बेस पे हम आगे का क्वेश्चन समझने वाले। सो अगर आपने ये कंसेप्ट नहीं समझा तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। सो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटेन अर्निंग, अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज नॉट distributed in the form of dividend can be converted into a capital by declaring a bonus share to existing equity shareholder. What is the other term for retain earning? Plowing back of profit or self financing, जिससे हमारे शेयर होल्डर तो उतने ही रहेंगे, बट शेयर होल्डिंग क्या होगा, इंक्रीज होगा। हमारी कंपनी का मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर भी क्या होगा, बढ़ेगा, जिससे कंपनी को भी प्रॉफिट और हमारे एक्सिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को भी प्रॉफिट। So in short, our profit is converted into capital by declaring the bonus share. So I hope आपको ये आंसर समझा होगा। Still अगर आपको कोई भी डाउट है, you are free to comment in our comment box. And ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। Thank you for watching.